स्टार्ट करने से पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा को कैसे फाइंड करते हैं हम। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद हम इसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे टू फाइंड एक्स की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। आफ्टर दैट एक्स की आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी और एक इंटरवल भी होगा, तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स और एक्स की वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल आई। इसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में एफ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर। फाइंड फंक्शन एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद में लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ is absolute maximum value of f। मिनिमम ऑफ एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ की। तो ये स्टेप्स हमें यहाँ फॉलो करने हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कंफ्यूजन रहती है कि हम इसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करें या फिर हम अप्लाई करें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू of the following functions in the given intervals। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू एंड इंटरवल दे रखा है -2, 2। यहाँ इसमें हमें एफ की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में अप्लाई किया था उस मेथड को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे हम एब्सोल्यूट वाला मेथड। तो इसको हम कैसे करते हैं, अभी मैंने स्टेप्स बताए थे आपको, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x²। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करने पर 3x² आएगा, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 के ऊपर पुट कर देते हैं, जिससे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज निकल आएंगी, यानी 3x² इक्वल टू 0, देन x² इक्वल टू 0, ऑल्सो x इज 0। तो x की यहाँ पर एक ही वैल्यू आई है 0, उसको हम चेक कर लेंगे क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो देखिए 0 वैल्यू है, 0 आपकी -2 से ग्रेटर होती है और 2 से स्मॉलर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -2, 2। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं जिन पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू इसका एंड पॉइंट -2, उसके बाद x की वैल्यू, फिर इसका एंड पॉइंट 2। तो x की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इन 3 वैल्यूज पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एट x इक्वल टू -2, देन f -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब इक्वल टू -8। -2 पर हमने f की वैल्यू फाइंड कर दी है, -8 आई है। अब फाइंड करेंगे हम x इक्वल टू 0 पर, देन f0 इज इक्वल टू 0 का होल क्यूब इक्वल टू 0, एंड लास्ट है आपका x इक्वल टू 2, देन f2 इक्वल टू 2 का
का होल क्यूब इक्वल टू 8। तो x की तीनों वैल्यू पर हमने फंक्शन की 3 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इन वैल्यूज में से हमें सिलेक्ट करनी है कि कौन सी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और कौन सी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज में आप देखिए सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी 8 है और सबसे आपकी लीस्ट वैल्यू -8 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8 at x इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -8 at x इक्वल टू -2। तो ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 पर। Dear students, next है second part, fx is equal to sin x plus cos x and x belongs to 0, pi। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, then f dash x is equal to cos x minus sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। अब f डैश x को 0 पुट करेंगे, देन cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे cos x से, देन sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा आपका tan x इक्वल टू 1। नाउ tan x इक्वल टू tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan की टेबल में आपकी 1 वैल्यू 45 डिग्री की होती है। यहाँ हमें कंडीशन भी दे रखी है 0, पाई। तो 0, पाई के अकॉर्डिंग ही वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो प्लस की वैल्यू आपकी tan की एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो उस पर हम वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो 1 वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी tan 45 यानी π/4 की, देन x इक्वल टू π/4। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके कितने हो जाएंगे, एक 0 हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा π/4 एंड पाई। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट x इक्वल टू 0, f 0 इक्वल टू sin 0 प्लस cos 0 इक्वल टू sin 0 की वैल्यू 0 होती है बट cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसके बाद हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू π/4 पर, देन f π/4 इज इक्वल टू sin π/4 प्लस cos π/4 इक्वल टू sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है प्लस इसकी भी इतनी वैल्यू होती है, दोनों को ऐड कर देंगे 2/√2। इसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे √2 टाइम्स, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी √2। एक लास्ट पॉइंट और है x इक्वल टू पाई, इस पर भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। f पाई इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, प्लस कॉस पाई की वैल्यू हो जाती है -1, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब हमारे पास फंक्शन की 3 वैल्यूज हैं, इन्हीं में से हमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ 1 है √2 एंड प्लस -1, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी -1 है, इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू
पाई एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू रहनी है, एक 1 है और एक √2 है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 जो आपका 1 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। देन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is √2 at x इक्वल टू π/4। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, fx इक्वल टू 4x minus 1/2 x square, x belongs to -2, 9/2। तो चलिए इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें भी हमें एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी है। देन f डैश x इक्वल्स टू 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा -1/2 इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 - x। नाउ पुट f dash x equals to 0, then 4 - x equals to 0 and x equals to 4। तो x की एक ही वैल्यू आई है 4, तो 4 आपका -2 से ग्रेटर है, 9/2 से स्मॉलर है, इंटरवल में लाई करेगी। देन आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे -2, 4 एंड 9/2। एंड पॉइंट्स आपके -2 एंड 9/2 और एक x की वैल्यू 4 यानी कि x की 3 वैल्यूज हो जाएंगी। एट x इक्वल टू -2, देन फंक्शन -2 इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू -2 -1/2 इंटू x स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, -1/2 इंटू प्लस का 4। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, -2 - 8 इक्वल टू -10। नाउ एट x इक्वल्स टू 4, f4 इक्वल टू 4 इंटू 4। अब इसी फंक्शन में हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, -1/2 4 की होल पावर 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16। इससे इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 1 इंटू 8 हो जाएगा, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आएगा। एंड एट x इक्वल टू 9/2। नाउ फंक्शन 9/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9/2 माइनस x की वैल्यू 9/2 हो गई, 1/2 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 माइनस 1/2 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर हम 1 ऐड कर लेंगे, एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 44 आ जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 81 इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 63/8 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज में से हमें एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो देखिए अगर हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 8 से स्मॉलर होगी, क्योंकि 8 जब कितने होते हैं 64 होते हैं, लेकिन यहाँ 63 है। नाउ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी -10, तो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10 हो जाएगी। एट किस पॉइंट पर होगी, x इक्वल टू -2 पर। एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू 8 से स्मॉलर है, तो 8 आपकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 8 हो जाएगी एट x इक्वल टू 4 पर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, fx इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड इंटरवल -3, 1। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने
फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2x माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। चेन रूल लगा देंगे, x की पावर n से ये हो जाएगा, और इसका दोबारा से करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी ये कितना बनेगा आपका 2x माइनस 1। अब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, जिससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 को राइट हैंड में ले जाएंगे, देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचेगा एंड x इक्वल्स टू 1। तो x की यहाँ पर a की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1। तो यहाँ पर x की क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x इक्वल टू -3, 1। 2 वैल्यूज ही होंगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ रही है और 1 आपका पहले से ही इसमें इंक्लूडेड है। तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स -3, 1 दोनों हम ले लेंगे इसमें। देन एट x इक्वल टू -3, f -3 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -3 माइनस 1 को ऐड करेंगे -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 इक्वल टू 19। एट x इक्वल टू 1, इस पर चेक करेंगे, f1 इक्वल टू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। तो इसमें आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, एट x इक्वल टू -3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरवल गिवन नहीं है, और जिस क्वेश्चन में आपका इंटरवल गिवन नहीं है उसको आप समझ लीजिए कि हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से सॉल्व करना है, यानी कि हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरवल गिवन नहीं है। अगर इसमें इंटरवल गिवन होता तो हम इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वाली से सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, देन p डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस 72 माइनस 18 इंटू 2x इज इक्वल टू -72 माइनस 36x। तो ये p डैश x की एक वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे। नाउ पुट p डैश x इज इक्वल टू 0, देन -72 माइनस 36x इक्वल टू 0 एंड -36x इक्वल टू +72। 36 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस पॉइंट पर हम मैक्सिमम या मिनिमम चेक करेंगे। अगेन differentiating of first equation with respect to x, यानी इस इक्वेशन का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। p डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 36 होगा, यानी कि -36। नाउ अब हम चेक करेंगे इसको इस वैल्यू पर,
at x equals to -2, then p double dash -2 is equal to -36। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके साथ x नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू का फंक्शन आपका कैसा होता है? मैक्सिमम में। तो कंपनी को कैसा प्रॉफिट मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। सो px इज मैक्सिमम at x equals to -2 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा कंपनी को रिसीव, वो भी फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 41। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 144 हो जाएगा माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 होता है ना। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 185 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा 72 इक्वल टू, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 130। तो ये 130 रुपीज का उसको प्रॉफिट होगा। 185 में से 72 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 130। तो इतनी यूनिट्स का उस कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा।